हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी सीटीईटी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम सीटेट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन और पेडागोजी से हर बार पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा को डिटेल में समझेंगे। हम इसे ईजी एंड क्लियर कॉन्सेप्ट्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और मेरी इस मेहनत के लिए एजू हेल्प बाय राज चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दें, जिससे ऐसे और भी ओरिजिनल कंटेंट आपको मिले सबसे पहले। नाउ स्टार्ट लर्निंग। तो दोस्तों, सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम ईवीएस शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में पेड़ पौधे, जानवर, जंगल, यही सब आता है ना। लेकिन क्या ईवीएस का मतलब सिर्फ यही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। ईवीएस इससे कहीं ज्यादा बड़ा और दिलचस्प है। इस विषय को समझने के लिए चलिए पहले इसके नाम को ही तोड़कर देखते हैं। पर्यावरण, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है परि, जिसका मतलब है हमारे चारों ओर, और दूसरा है आवरण, जिसका मतलब है एक घेरा या एक कवर। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ वो हर एक चीज जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। हमारा घर, स्कूल, हवा, पानी, हमारे दोस्त, सड़कें, लिटरली सब कुछ इसी पर्यावरण का हिस्सा है। तो फिर ईवीएस की असली अवधारणा, इसका रियल कॉन्सेप्ट क्या है? सीटेट के लिहाज से यह समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। देखिए, ईवीएस कोई एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है, नहीं, बल्कि ये कई विषयों का एक मिला जुला रूप है, एक इंटीग्रेटेड फील्ड ऑफ स्टडी है। अब ये जो लाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये बहुत गहरी बात कहती है। ये ईवीएस की पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में बता देती है। सोचकर देखिए, एक छोटा बच्चा अपने आसपास की दुनिया को टुकड़ों में नहीं देखता। वो ये सोचकर नहीं समझता कि ये पेड़ साइंस है और ये त्योहार सोशल साइंस है। नहीं, उसके लिए तो पेड़, नदी, परिवार, त्योहार सब एक ही बड़ी मजेदार दुनिया का हिस्सा है। ईवीएस बस इसी होलिस्टिक यानी समग्र नजरिए को अपनाता है। तो ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच या एकीकृत दृष्टिकोण की हम बात कर रहे हैं, ये आया कहां से? इसके पीछे जो सबसे बड़ा हीरो है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ 2005। इसने ईवीएस को पढ़ाने के तरीके में एक क्रांति ला दी। और हाँ, ये सोच कोई रातों रात नहीं आई, इसकी एक पूरी जर्नी रही है। देखिए, 1975 में पहली बार प्राइमरी लेवल पर ईवीएस की सिफारिश हुई। फिर 1988 में एक तरीका बताया गया। साल 2000 के एनसीएफ में साइंस और सोशल स्टडीज को इंटीग्रेट करने यानी मिलाने की बात हुई। और आखिर में 2005 के एनसीएफ ने इस इंटीग्रेटेड अप्रोच पर पक्की मोहर लगा दी, इसे और मजबूत कर दिया, जिसे आज हम फॉलो करते हैं। तो एकीकृत ईवीएस असल में है क्या? बहुत सिंपल है। कक्षा 3 से 5 के लिए ईवीएस में 3 बड़े विषयों के कॉन्सेप्ट्स को मिला दिया गया है। कौन कौन से? साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन। मतलब इन तीनों की अलग अलग किताबें नहीं है, बल्कि एक ही किताब में ये सब एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाया जाता है। यही ईवीएस का मूल विचार है। चलिए अब इस पूरी थ्योरी को सीधे सीटेट के सिलेबस से जोड़ते हैं। ईवीएस की पूरी सामग्री सिर्फ 6 मुख्य विषयों यानी 6 थीम्स पर आधारित है। अगर आपने इन 6 थीम्स को अच्छे से समझ लिया तो कंटेंट वाला सेक्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हैं वो 6 थीम्स। पहला, परिवार और दोस्त यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरा, भोजन यानी फूड। तीसरा, आश्रय यानी शेल्टर। चौथा, पानी, वाटर। पांचवा, यात्रा, ट्रैवल। और छठा, चीजें जो हम बनाते और करते हैं यानी थिंग्स वी मेक एंड डू। सीटेट के सारे कंटेंट क्वेश्चंस इन्हीं थीम्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। बहुत हुई सिद्धांत की बातें, चलिए अब कुछ असली एग्जाम्पल्स देखते हैं कि इन थीम्स से सवाल बनते कैसे हैं। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि तैयारी का सही डायरेक्शन क्या होना चाहिए। ये टेबल आश्रय थीम का एक परफेक्ट उदाहरण है। आप देख सकते हैं, असम में जहां बहुत भारी बारिश होती है वहां घर बांस के मजबूत खंभों पर बनते हैं। क्यों? ताकि बाढ़ से बच सके। राजस्थान में भयंकर गर्मी पड़ती है तो वहां मोटी मिट्टी की दीवारें होती हैं ताकि घर ठंडा रहे। और लद्दाख में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए पत्थर के 2 मंजिला घर होते हैं। देखा आपने, ज्योग्राफी, क्लाइमेट और साइंस सब एक ही कॉन्सेप्ट में इंटीग्रेट हो गया। अब ट्रैवल थीम को देखिए। केरल में पानी बहुत है तो वहां वल्लम नाम की छोटी लकड़ी की नाव चलती है। लद्दाख के ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रस्सी पर ट्रॉली का इस्तेमाल होता है। और राजस्थान के रेगिस्तान में वहां तो ऊंट गाड़ी ही बेस्ट है।
मतलब जैसा एनवायरनमेंट, जैसा ज्योग्राफी, वैसा ही ट्रांसपोर्ट का तरीका। और फूड थीम, अरे वाह, गुजरात का ढोकला, केरल में नारियल से बनी चीजें और गोवा में नारियल के तेल में पकी मछली, ये सब क्या दिखाता है? यही कि लोगों का खान पान इस बात पर निर्भर करता है कि वहां क्या उगता है और वहां की कल्चर क्या है। ये ईवीएस की इंटीग्रेटेड नेचर को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। ठीक है, तो अब तक हमने समझ लिया कि ईवीएस में क्या पढ़ना है, लेकिन सीटेट का आधा पेपर इस बात पर है कि ईवीएस को कैसे पढ़ाना है। जी हाँ, इसे ही हम पेडागोजी कहते हैं और ये पूरे 15 मार्क्स का आता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चों को रटाना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें करके सीखने का, लर्निंग बाय डूइंग का मौका देना है। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना, बल्कि उसे असली दुनिया से जोड़ना है। और बड़ी बड़ी फॉर्मल डेफिनेशंस की जगह बच्चों को खुद निरीक्षण करने और अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन करने के लिए एनकरेज करना है। एनसीएफ 2005 के ये कुछ की प्रिंसिपल्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। स्कूल के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, रटने की आदत को खत्म करना, किताबों से आगे बढ़कर पर्यावरण को ही एक रिसोर्स मानना, बच्चों को सवाल पूछने का भरपूर मौका देना, ग्रुप वर्क को बढ़ावा देना और कम्युनिटी रिसोर्सेज जैसे किसान या डॉक्टर को क्लास में शामिल करना। ये एक लाइन ईवीएस पेडागोजी का सार है, उसका निचोड़ है। बच्चों के स्कूली जीवन को उनके स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। अगर इस एक पंक्ति का मतलब समझ लिया तो पेडागोजी के ज्यादातर सवाल आप चुटकियों में हल कर लेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि इस इंटीग्रेटेड रियल वर्ल्ड अप्रोच को आप अपनी शिक्षण और सीटेट की तैयारी में कैसे लागू कर सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही ईवीएस को समझने की असली चाबी है। लाइक, शेयर करें और कोई डाउट या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें एंड सब्सक्राइब करें एजुहेल्प बाय राज चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।